हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम अभी भी समाप्त हुआ है। बात करते हैं कैसा एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट किए आपने? सर मैंने 99 किया है। 99? 92, कितने किए? 99, कितने किए? 94। क्या क्वेश्चन थे करंट से अगर बात करेंगे तो? लक्ष्य सेन ने किसको हरा के को हराया था? वो था 4 ऑप्शन में, प्लेयर का नाम, अपोजिशन लीडर जो था। चाइनीज प्लेयर्स थे उसमें सभी। अच्छा, किनको हराया था ये भी पूछ दिया? पूछा था। जब पलट के पूछ दिया, लोग तो याद रखते हैं कि किसने जीता। बजट से पूछा गया था कि मतलब किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है। अच्छा, निर्यात किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा हुआ है? ऑप्शन थे, प्लास्टिक का था ऑप्शन, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का था, है ना, पेट्रोलियम पदार्थ का था, यही सब ऑप्शन। एक पूछा था, एक क्वेश्चन पूछा था कि भारत सबसे ज़्यादा आयात किस चीज़ का करता है, उसमें पेट्रोलियम कच्चा पदार्थ था। ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये भी था कि पिछले साल की जो है रिकॉर्डिंग की बात की गई थी कि किस देश ने सबसे अधिक पेट्रोलियम निर्यात किया है, जिसमें सऊदी अरेबिया। दुनिया में किस देश ने भारत को निर्यात किया है? ओवरऑल। एक तो आयात क्या सबसे ज़्यादा किया, दूसरा पूछा कि किसने निर्यात किया। पूछा था दुनिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन 2020 में किसने पेट्रोलियम का किया था, और ये क्वेश्चन ये था भारत सबसे ज़्यादा आयात पर किस विषय में खर्च करता है। और ये पूछा गया था 2020 में गन्ने की खेती में कौन सबसे आगे था। राज्य के बारे में। किस राज्य के बारे में पूछा था? हर्ष की बुक पूछा था, नागानंद का, हर्ष द्वारा लिखित बुक थी। अच्छा। स्टैटिक में क्वेश्चन डाले हुए थे इसने, जो है एक ओवरऑल आज इजी गया पेपर। है कि शिशु मृत्यु दर जो है कब गणना की जाती है? किसके गणना? शिशु मृत्यु दर की। शिशु मृत्यु दर की। शिशु मृत्यु दर कितने साल के अंदर ली जाती है? कितने दिन के मतलब कितने दिन के बाद मरे तो? नहीं, ऐसे नहीं था। अगर मान लीजिए 6वां जन्मदिन मना रहा है, 5वां जन्मदिन मना रहा है, तो कौन सा जन्मदिन के पहले अगर मर जाए तो मृत्यु। ईयर ये इसके बारे में अभी NFHS की जो रिपोर्ट आई है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ दिया। अभी हाल ही में क्वेश्चन आया है। पूछा गया था कि यूरोप और एशिया के बीच कौन सा पर्वत है डिवाइड करता है, अब माइनॉरिटी के लिए कौन सा का आर्टिकल जिम्मेदार होता है, और महिलाओं को जो रिलीफ दिया जाता है उसके लिए DPSP जिम्मेदार होता है। ऐसे विकल्प करके देते, ये भी क्वेश्चन आया था। मौलिक कर्तव्य था, उसमें DPSP था। सुरक्षा और वृद्धि वाला पूछा गया था, आर्टिकल 51। इलेक्शन कौन कराता, इलेक्शन मतदाता सूची कौन तैयार करता है, उसके बाद यह था किसका राष्ट्रपति चुनाव का, उपराष्ट्रपति का, लेजिस्लेचर का चुनाव होता है और पार्लियामेंट का चुनाव होता है। उसकी जो मतदाता लिस्ट जो तैयार करता है उसको कौन तैयार करता है, और संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है, उसका आर्टिकल पूछा गया था। और उसमें डिफाइन किया गया था कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा। एक क्वेश्चन और पूछा था ये कि भारत निम्नलिखित में से किस संगठन का सदस्य नहीं है। उसमें था कि पेट्रोलियम निर्यातक पदार्थों का, तो वो वाला सही था, बाकी और का लगभग था। ओपेक जी हाँ। हाँ, आप बता रहे थे। संसद के अंग के बारे में पूछा हुआ था। क्या पूछा संसद के बारे में? एक था कि मध्य प्रदेश सरकार क्वांटम प्लांट कोई लगाया है तो किसके सहयोग से लगाया है, तो शायद DRDO था। टाइम का क्वेश्चन पूछा। संसद से क्या क्वेश्चन था? संसद से ये क्वेश्चन था कि संसद के कितने भाग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, इसके बारे में पूछा हुआ। अच्छा, हाँ, कितने अंग हैं ये? आर्टिकल 53 पूछा गया। कितने अंग है, कितने मिलकर होते हैं वो संसद? पूछा गया था। राष्ट्रपति। इसके अलावा एक क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से, कार्यपालिका, उन्होंने उससे अनुसूची से था कि अल्पसंख्यकों के लिए कौन सी अनुसूची जो है निर्धारित की गई है। ओके। अनुसूचित जनजाति के लिए साक्षरता कितनी है, ओवरऑल वो पूछा था भारत में। साक्षरता, ये कुछ आंकड़ा दिया था कि कब का पूछा? परसेंट में दिया था कितना परसेंट उनकी साक्षरता पूछा ये ओवरऑल 2000 लेटेस्ट का। एक क्वेश्चन पूछा था लोकटक झील के बारे में, फुमड़ी किस झील में पाई जाती है। अच्छा। ये भी डाला था इसने कि किस नदी बेसिन में जो है सबसे अधिक जनसंख्या पाई जाती है, सबसे अधिक आबादी वाली जो है नदी बेसिन कौन सी है, जिसमें गंगा का भी नाम था, नील नदी दिया था, अमेजन दिया था, और उसके बेसिन में आबादी किसकी सबसे ज्यादा है। बहुत जबरदस्त करंट के आए हैं और GS ना क्वेश्चन काफी आया, करंट टाइम का भी क्वेश्चन काफी आया है। और पॉइंट में पूछे थे, फैक्टली बहुत पूछे थे। हाँ, क्लियर नहीं हो रहे थे क्वेश्चन। सच कहें तो इसमें स्टैटिक के जो क्वेश्चन थे वो ज़्यादा थे, करंट के थे कुछ ऐसे थे जिनका तुरंत में आंसर मिलना जो है शायद पॉसिबल, क्योंकि पिछले 1 साल का जो है वो करंट का जो है रहा है। पिछले 1 साल का दिया है, जो हम लोगों ने काफी करंट बताए थे उससे भी। दाब का क्या फिर से बताइए? वायुमंडल दाब का मानक है। क्या बारे में पूछा हुआ था? के बारे में था कि मतलब किस प्रांत की जो महारानी है, जो है बेगम हजरत महल ने जो है लखनऊ का, मतलब लखनऊ से मतलब वो जो है वो क्रांति शुरू की थी। जो आपका मैंने वीडियो देखा था 4 घंटे का, जो आपने करंट अफेयर 2021 का बनाया था सर, वो हमने 3 से 4 बार रिवाइज किया सर। मैक्सिमम करंट अफेयर वहीं से फंसा हुआ है। बहुत सारे आए, UPSC के एग्जाम में आए हैं,
10 से ज़्यादा क्वेश्चन। यूपी पीएससी के एग्जाम में 14 क्वेश्चन आए, बीपीएससी में 13 क्वेश्चन आए जो करंट से। हमने करंट और कहीं नहीं पढ़ा, मतलब मैक्सिमम मैंने सोचा कि अब कम समय है तो 4 घंटे मैंने वही रिवाइज किया। 2021 का आपने पूरा बनाया था ना सब करके। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा था, उसी से लगभग है। वैसे ही थे, मतलब लेवल 6 लेवल 5 में बस थोड़ा सा जीएस का लेवल जो था वो लेवल 6 और लेवल 5 से कम था। बाकी कैलकुलेटिव पेपर आ रहा है लेवल 6 और लेवल 4 की तरह ही, वैसे ही लगभग पेपर। और मैथमेटिक्स में क्या रहा, थोड़ा और बताएंगे। मैथमेटिक्स तो इजी ही कहूँगा रहा है, मैक्सिमम जो है जैसे बैंकिंग सेक्टर से रहा है, कैलकुलेटिव रहा है। क्या क्या रहा, कुछ क्वेश्चन के क्वेश्चंस कैसे थे, क्वेश्चन परसेंटेज? एक क्वेश्चन दिया था कि उसका एसपी बराबर है, मतलब सेलिंग प्राइस बराबर था सर, एक का प्रॉफिट परसेंट के, तो उसका बस सीपी दूसरे का पूछ लिया था इस तरह से। और कुछ क्वेश्चन मतलब सर इस बार मिक्सचर एलिगेशन से, जैसे सारी शिफ्टों में आए थे, इस बार मिक्सचर एलिगेशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया। ओके सब परसेंटेज में एक क्वेश्चन था कि अगर किसी नंबर के जो है 75% के बराबर किया जाता है तो उसकी वैल्यू सेम वही आ जाती है, तो वैल्यू क्या है, इस तरह के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये था कि मतलब किसी विद्यालय में 5 बटे 3 8 लड़कियां हैं, तो शेष कितने लड़के हैं? फिर उसमें पूछा गया था कि शेष लड़कों के 3 बटे 5 12 वर्ष से कम आयु के हैं, और फिर पूछा गया 2 बटे 3 12 वर्ष से अधिक आयु के हैं। टोटल लड़के 288 दिए गए थे, उसमें मतलब बताना था कितने बच्चे 12 वर्ष से कम आयु के हैं। तो CISI के क्वेश्चन थे। क्या क्वेश्चन था CISI? मतलब वो दिया था ब्याज निकालने के लिए। एक दिया था क्वेश्चन कि 5 साल कोई धन लगाया जाता है, उसके चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, चौथे साल का पूछा। रीजनिंग कैसा रहा? सर रीजनिंग भी ठीक ठाक था, मतलब लॉजिक लग जा रहे थे। और एक क्वेश्चन कैलेंडर से भी था। क्या था? 2018 का ईयर दिया हुआ था, मतलब उस दिन ये दिन है तो उसके नेक्स्ट ईयर में सेम डे जो मतलब सेम ईयर में कौन सा दिन पड़ेगा। मतलब 1 साल का ये था जिसमें कि हमारा लीप ईयर नहीं आता है। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि 8 फरवरी से 15 अप्रैल तक के कितने दिन होते हैं, ये क्वेश्चन भी आया। बड़े बड़े थे उसमें, 5 बहुत बड़े बड़े थे। टेबल के क्वेश्चन आते हैं वो तो सभी शिफ्ट में आ रहे हैं, बाकी जो लॉजिकल नंबर सीरीज वाले क्वेश्चन होते हैं अल्फा, इस तरह के क्वेश्चन थे नंबर सीरीज वाले। अगर बात करेंगे तो कुछ क्वेश्चन थे, जैसे मान लो कि 2-2 का गैप करके दे दिया था अल्फाबेट में, या 3 का माइनस में गैप करके दे दिया था, या सीरीज में भी ऐसे सेम गैपिंग थी। मतलब बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ रहा था, नॉर्मली से गैप देख के हो जा रहा था। एक क्वेश्चन था 0, 7, 26, 63, 124 है ना, तो गैप लगभग इक्वल आ जा रहा है या 1 प्लस करके आ जा रहा है, तो आसानी से मतलब क्यूब से लगेगा, 1 माइनस क्यूब के बार स्क्वायर करो फिर उससे लगेगा। मतलब अब इसे सर एक तो 1.5 घंटे का पेपर होता है, हम लोग अगर सॉल्व करते हैं तो इतने क्वेश्चन याद नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी सर जिनका एग्जाम है उनके लिए मतलब यही टिप्स है सबसे बेटर। टिप्स क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि सर मतलब क्या है ना कि एग्ज़ाम जो है वो पहले कैलकुलेटिव क्वेश्चन और जो लंबे लंबे क्वेश्चन है ना उनके चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एग्जामिनर ने पूरी कोशिश की है यहाँ पे कि शुरू में लेंदी क्वेश्चन दे दिए, स्टूडेंट इसी में फंस जाए, इसको अपने ईगो में ले ले कि अरे ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है, ठीक है, तो फंस जाए, टाइम सर निकल। स्टूडेंट गलती यहीं पे करता है कि वो क्या करता है, सीक्वेंस में सारे क्वेश्चन को लगाना चाहता है, लेकिन हमको क्या करना है कि इजी पकड़ो, जो लेंदी हो उसको छोटे देखते ही क्वेश्चन समझ में आ जाता है, जिससे पढ़ने में ही ज़्यादा समय लगता है, तो ऐसे क्वेश्चन को जब सॉल्व करने बैठेंगे, लिखने बैठेंगे तो टाइम लगेगा। तो इसलिए इस जो सबसे अच्छा तरीका यही है, पकड़ो छोड़ो पकड़ो छोड़ो। और इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं वो टॉपिक वाइज आ रहे हैं ना? हाँ सर, टॉपिक वाइज। हाँ टॉपिक वाइज, तो जब चाहे आप आगे पीछे हो सकते हैं, जिसमें चाहे उसका पहले कर लें फिर बाद में कर लें। क्वेश्चन जो हैं वो मिक्स हैं, मतलब सेक्शनल वाइज बटा नहीं हुआ कि पहले जीएस। अच्छा, सेक्शन वाइज बटा नहीं है, सारे क्वेश्चन मिक्स, मतलब कभी करंट आ रहा है, कभी जीएस आ रहा है, मतलब कभी रीजनिंग आ रहा है, कभी मैथ्स आ रहा है, इस तरह से आ रहे हैं ना। जीएस का 1 लाइनर क्वेश्चन है, उसी के आगे राउंड टेबल का लंबा सा क्वेश्चन। अच्छा, इस तरीके से जैसे पैटर्न इसका ऐसा है कि कुछ इजी क्वेश्चन लगातार दे रहा है, बीच में इजी टाइप का वो मॉडरेट क्वेश्चन दे रहा है जो आपका टाइम टेकिंग का क्वेश्चन, मतलब लेंदी क्वेश्चन कि तुम्हें लगेगा कि अरे यहाँ तो फंस गए, अब तुम उसमें लगोगे कि हमने पिछले वाले 4 क्वेश्चन लगाए तो इसको भी हमें लगाना है। वो सब पूरा मतलब साइकोलॉजी के साथ भी खेलते हैं ना, मतलब करते जाना है, जो आ रहा है करते जाइए, फिर बैक होते जाइए, जब टाइम आपके पास बच रहा है तो बैक। ये कि आखिरी के 20 से 25 मिनट हम बचा लें, उसमें हम लेंदी क्वेश्चन करें, तब उसका ज़्यादा बेनिफिट होगा। एक बार क्वेश्चन देखने के बाद जो है हमको लग रहा है, आप अगर जैसे मैंने कहा कि छोड़ते जाइए करते जाइए, तो इसमें आप एक बार क्वेश्चन देखने आपके पास 20 मिनट जरूर बच जाते हैं 120 देखने के बाद। जैसे मैंने कहा ना, उस केस में जब आप होशियारी से क्वेश्चन को स्किप करते हुए चलते हैं, मतलब टफ क्वेश्चन को छोड़ दें, अगर सर आप उसमें कंटिन्यू करते हुए चलते हैं तो सब बिल्कुल नहीं समय बचेगा। तो बाद के 20 मिनट में आपके क्वेश्चन जो कुछ हैं ऐसे कि जो आप कर सकते हैं उनको आप देख लीजिए।
हो जाते हैं। तो इस हिसाब से हम लोग का जो है 99 और 105। आपके चैनल से हम लोग मतलब काफ़ी दिन से जुड़े हैं, आपका देखते हैं रिव्यू, बड़ा अच्छा लगता है, मतलब आप थैंक यू, ऑथेंटिक तरीके से बताते हैं। हाँ, यही कोशिश रहती है कि एग्जैक्ट जो क्वेश्चन आया है वो करंट अफेयर, और आपके तरीका सर बहुत अच्छा है पढ़ाने का, हमने तो हम उसी से पढ़े, समझ में आ जाता है लोगों का। ये बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा। तो दोस्तों आपने देखा किस तरह के क्वेश्चंस आए, और हम लोगों ने करंट के ख़ास तौर पे जिस तरीके से बताए थे और जो वीडियो थे उससे काफ़ी क्वेश्चन आए, लगातार तमाम एग्जामिनेशंस में आ रहे हैं। और अब हम लोग अगले शिफ्ट का भी रिव्यू करेंगे और आपको बताएंगे किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं। और आप करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए मेंबरशिप भी ले सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, बहुत मामूली सी रकम है, 1 ईयर का मेंबरशिप है और आपके करंट अफेयर्स की शानदार तैयारी हो सकती है। उसके थ्रू आपको मिलता है PDF एवरी वीक, एवरी मंथ, हाफ ईयरली, ईयरली और पिछले सालों के भी, और आप मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में ज़रूर चेक कर लेना। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।